बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। व्यूअर्स, आज हम दोबारा एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। बहुत से स्टूडेंट्स और व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे मैंने आज जो टॉपिक अडॉप्ट किया है वो टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड एस.एम. यूसुफ की बुक में से चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में आज स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मेथड चलने का ये होगा कि पहले तो हम इसकी सारी डेफिनेशंस और डेफिनेशंस से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो करेंगे, थ्योरम्स करेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप सारी वीडियो देखिए। इंशाल्लाह सारी वीडियो में डेफिनेशंस के मुताबिक उनकी रिलेटेड एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। उसके बाद फिर जब डेफिनेशंस मुकम्मल हो जाएंगी तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज की वीडियोस हैं, इसके जो बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो हैं डिटर्मिनेंट्स की और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से और डेफिनेशन से। मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स पर लगने वाले जो ऑपरेशंस हैं उनको डेफिनेशन बाय एग्जांपल्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हमारी सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो ज़ाहिर सी बात है हम मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारी होगी मैट्रिसेस की। डेफिनेशन किसकी है जी? अ मैट्रिक्स, अ रेक्टेंगुलर array of m multiplied by n elements such that aij belong to any field where I जो है वो 1 से लेके m तक है और j जो है वो 1 से लेके n तक है। अच्छा, इस चैप्टर में नोटेशंस से आपको वाकफियत लाजमी तौर पर होनी चाहिए। ये जो मैं नोटेशंस यूज़ कर रहा हूँ इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। वो कैसे? आई जे जो इसका मतलब है आई 1 से लेके m तक कहीं भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, और j जो है वो 1 से लेके n तक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू n। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल i की जगह 3 और j की जगह 2 रख दूं तो ये एलिमेंट बन जाएगा A32। ठीक है, A32 का मतलब क्या होता है कि थर्ड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो ये जब हम नोटेशंस में इसको लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अरेंज्ड इन m rows and n columns and enclosed by square brackets such that, कैसे? कोई भी मैट्रिक्स A उसको ऐसे लिख सकते हैं, A इज़ इक्वल टू, ये देखें, ये फर्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है A11, सेकंड एंट्री होती है A12, थर्ड एंट्री होती है A13, A14 अप टू सो ऑन A
आई एन तक, A1N तक। सिमिलरली जो सेकंड एंट्री होती है वो होती है A21, A22 एंड अप टू A2N तक। और अगर नीचे को हम जाएं तो ये देखें A11, A21, तो अब चेंज आ रहा है रोज़ में, तो ये हो जाएगी AM1। और सिमिलरली AM2, और ये जाएगा AMN तक। ये जी हमारा जनरल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इस तरह के बहुत बड़े मैट्रिक्स लिखने की बजाय अगर हम इसको शॉर्ट नोटेशन में इसको कर सकें रिप्रेजेंट, तो वो होगी AIJ को स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करके M क्रॉस N लिख दें, तो इधर से सारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो सकता है कि ये मैट्रिक्स ये वाला है। ठीक है जी, इस नोटेशन को आपने याद रखना है। इन नोटेशंस की मदद से ही नेक्स्ट जो कुछ प्रूफ होंगे वही हम कर सकेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट ये हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स इस नोटेशन की मदद से। Here M cross N is called ऑर्डर, या फिर इसको साइज ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगली जो चीज़ है, इफ़ M इज़ इक्वल टू N, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, M इसमें क्या है नंबर ऑफ़ रोज़, N इसमें क्या है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, अगर हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल्स हैं, देन A जो कि मैट्रिक्स है इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड इफ़ M और N इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम, देन A इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि रिवाइज़ हो सकें। अब आपके पास डेफिनेशन जो है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन है हमारे पास, वो पढ़ेंगे जी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। डेफिनेशन के मुताबिक अ स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी तौर पर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्क्वायर होना लाजमी है, यानी कि उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आल हुज एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर ज़ीरो, उसके मेन डायगोनल के नीचे नीचे वाले सारे एलिमेंट्स वो ज़ीरो होने चाहिए। अब मेन डायगोनल कौन सा होता है, ये आ जाए हमारे मेन जो डेफिनेशन थी मैट्रिक्स की, उसमें अगर आप देखें ना, ये वाला जो डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट अपर कॉर्नर इधर से शुरू होके ये नीचे को जाते हुए ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो A11, A22, A33, A44, A55 अप टू सो ऑन ANN तक जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इस डायगोनल एलिमेंट डेफिनेशन के मुताबिक ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, वो जो डायगोनल जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं अगर वो ज़ीरो हों और बाकी कोई भी ऊपर वाले जो हैं वो ज़ीरो ना हों और वो कोई ना कोई नंबर्स हों, तो फिर वो वाला मैट्रिक्स कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये ऊपर एक ट्रायंगल बनी हुई है। सिमिलरली अगर ऑल दी एलिमेंट्स अबव मेन डायगोनल आर ज़ीरो, अगर इस मेन डायगोनल के ऊपर वाले ये जो एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो होंगे और नीचे वाले ना हों तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो मैं अभी आपको इधर लिख के बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 5 9 0 1 8
0 0 -1। अगर आप देखें तो ये जो मेन डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन डायगोनल के नीचे सारे ज़ीरो हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ। सिमिलरली अगर आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये वाले क्या बन गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने याद रखने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि नोट A11, A22, A33 and up to ANN are main diagonal। ये मेन डायगोनल होते हैं जिसमें आई जे इक्वल होते हैं। ये देखें 1 1 आई भी 1 है, जे भी 1 है, आई और जे इक्वल, आई और जे इक्वल, आई और जे इक्वल, आई और जे इक्वल, जिसमें आई और जे इक्वल होते हैं वो वाले मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। ये या आसानी से याद रखने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 एन तक ये सारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स की। पीछे हम पढ़ के आए हैं अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये था कि डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, इधर डायगोनल के ऊपर वाले ज़ीरो होंगे। डायगोनल में क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल, यानी कि मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम ऊपर वाले भी नीचे वाले भी वो सारे ज़ीरो होंगे, तो वो वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर नोटेशन की फॉर्म में इसे देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हमने अभी बताया था मैंने आपको कि किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्योंकि इसके साथ इधर ऑर्डर नहीं लिखा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया, इसीलिए इसका ऑर्डर नहीं लिखा, इधर m/n नहीं लिखना, बिकॉज इसको स्क्वायर कहा है। तो ये एक मैट्रिक्स हो तो इसके तमाम डायगोनल, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर इसकी तमाम वो एंट्रीज ज़ीरो हों जिसमें आई और जे इक्वल ना हो। अगर आप अपने उस मैट्रिक्स जिसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी है उसमें अगर आप देखें, ये देखें आई और जे सिर्फ डायगोनल में इक्वल हैं, बाकी तमाम में आई और जे इक्वल नहीं है। ये 1 है, ये 2 है, ये देखें ये 2 है, ये 1 है, ये m है, ये 1 है, ये m है, ये 2 है, ये इक्वल नहीं है। इक्वल किस में होते हैं, सिर्फ डायगोनल में आई और जे इक्वल होते हैं। वो वाले ज़ीरो उन जिनमें इक्वल नहीं हैं वो वाले ज़ीरो हों और बाकी डायगोनल वाले एलिमेंट्स ज़ीरो ना हो तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैट्रिक्स है 3 0 0 0 5 0 0 0 9, ये एक डायगोनल। ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके अलावा ऊपर भी और नीचे भी जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। ये थी डायगोनल की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम चलेंगे स्केलर की डेफिनेशन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हों, के कह दिया मैंने उनको, आर सेम, वो सेम हो, यानी कि कोई के इक्वल हो, के कोई भी नंबर हो सकता है, इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये एक जर्नल, इसकी मैंने एग्जांपल दे दी, उसके बाद एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दी मैंने -3 -3 -3। देखें डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम हैं और बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ये एक मैट्रिक्स होगा स्केलर मैट्रिक्स। अगर इसी के वाले स्केलर मैट्रिक्स में के की जगह 1 आ जाए, सारे 1 1 1 1 हो, तो वो वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। वो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है। ये देखें जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी एक स्केलर होता है, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल दी मेन डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं आर इक्वल टू 1, वो जो एलिमेंट्स हैं मेन डायगोनल में वो 1 के इक्वल होंगे, तो वो वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो I2
के लिए इसका मतलब है ये 2×2 का मैट्रिक्स होता है, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी भी। तो I2 इज़ इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1, I3 इस तरह का, इसी तरह I4 I5 6 लिख सकते हैं आप। तो नोट ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप डिनोट कर सकते हैं IN से। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी एग्जांपल है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि दो मैट्रिक्स को इक्वल रखने की बात हो रही है। तो 2m/n मैट्रिक्स, दो अगर m/n मैट्रिक्स के ऑर्डर के कोई मैट्रिक्स हैं, A भी m/n का है और B भी एक m/n का, नोटेशंस में उनको मैंने लिख लिया। आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ उनकी तमाम एंट्रीज़ इक्वल होंगी, उनकी हर एंट्री करस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल होगी, तब हम कहेंगे कि A और B मैट्रिक्स आर इक्वल फॉर ईच I एंड J। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर A मैट्रिक्स ये है ABCD और B मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 एंड A और B इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि A 1 के, B 2 के, C 3 के एंड D 4 के इक्वल, हर एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा जिसके वो इक्वल दो मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है ज़ीरो मैट्रिक्स की। ज़ीरो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे। अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो, वो मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। उसको O से ज़ाहिर किया जाता है। O के नीचे m/n इनका जो है ऑर्डर लाजमी लिखते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। जैसा कि ये O2/3 का मैट्रिक्स ये है, O3/3 का मैट्रिक्स ये है। सिमिलरली हम इसी तरह और भी O के मैट्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है एक ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की एडिशन कब कर सकते हैं? टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। दो मैट्रिक्स की एडिशन तब कर सकते हैं व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, जब उनका सेम ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो इसको ऐड कर सकते हैं। बट इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका 2/3 है, इसका 3/3, इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड करने के लिए ये देखें, A अगर इस तरह का एक मैट्रिक्स हो, B अगर मैट्रिक्स हो Bij उसकी एलिमेंट्स हों, और वो दोनों m/n मैट्रिक्स हैं ऑर्डर के, तो फिर A और B को सिंपली उनकी एंट्रीज़ को करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में ऐड करते जाना है, तो वो ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो हमारी एग्जांपल है, A को 1 में, B को 2 में, C को 3 में और D को 4 में अगर ऐड कर दें तो वो A + B मैट्रिक्स दोनों ऐड हो चुके होंगे। नेक्स्ट जो हमने अब करनी है वो देखते हैं जी, इसके कुछ लॉज हैं वो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मैं अभी आपको मैंने समझाया, अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपने क्या देखा था कि हर एलिमेंट को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देते होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी यही कुछ होगा कि हर एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी। डेफिनेशंस के बाद हमने उसकी प्रॉपर एग्जांपल्स भी देखी और उनको नोटेशन की फॉर्म में भी मैट्रिक्स को देखा, मैट्रिक्स को नोटेशन की फॉर्म में देखा, मैट्रिक्स की डेफिनेशंस देखी, मैट्रिक्स की टाइप्स की और उसको एग्जाम्पल्स को भी देखा। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो अब इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसकी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, एक मैट्रिक्स की किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स की दूसरे किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, और कुछ और डेफिनेशंस हैं जो कि हमें एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी। याद रखें, ये जो भी मैं डेफिनेशंस करवा रहा हूँ, इनके किए बगैर आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को सारी देखें, तसल्ली से इनको समझें, बड़े अच्छे तरीके से इसको आप सॉल्व करें, याद करें, ताकि आपको एक्सरसाइज में इसकी हेल्प मिल सके। तो एक्सरसाइज जब हमारी डेफिनेशंस ख़त्म हो जाएंगी सारी इंशाल्लाह, जो भी एक्सरसाइज में यूज़ हो रही हैं, तो हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी देखें, पूरी देख के अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, और मुझे अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। कमेंट लाजमी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको किस तरह समझ आ रही है और कोई कौन सा और तरीका मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आपको अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।